हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ ऑन लाखों में एक टेस्ट सीरीज के मैथ टेस्ट नंबर 44 ये है। ये आरआरबी ग्रुप डी 0712 2018 शिफ्ट 2 के पेपर है। ये चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। आज थोड़ा सा लेट से सेट आ रहा है आपको, क्योंकि दोनों ही सिस्टम कल से ख़राब हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है सिस्टम में, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है पीडीएफ जनरेट करने में या फिर ये डेटा बनाने में आपके लिए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। द स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 21 एंड 560 इज। तो इसमें स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर हमें निकालना है, मतलब एलसीएम निकालना है। तो 560 सबसे बड़ा वाला नंबर है, इसको पकड़ के चलते हैं। 21 का फैक्टर है 7 और 3। 7 से तो ये डिवाइड हो जाता है, देख के पता चल जा रहा है। 3 से डिवाइड होता है नहीं, 3 से डिवाइड नहीं होता। तो 560 को 3 से गुना करो, 560 इंटू 3 मतलब 5 3 15, 6 3 18 मतलब 1680। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर एलसीएम। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत था, जो मैंने कर दिया है। द मीन ऑफ द थ्री नंबर इज 38 एंड द डेटा रेंज इज 31. द मिडिल नंबर इज 20 लेस देन द सम ऑफ द अदर टू नंबर्स. व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ दिस थ्री नंबर. अब देखो सर क्या दिया हुआ है, पहले हम लोग समझ लेते हैं रेंज का मतलब क्या होता है सर, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर। तो हम लोग स्मॉलेस्ट वाले को पकड़ लेते हैं, स्मॉल वाले को एक्स पकड़ लेते हैं। तो लार्जेस्ट वाला कितना हो जाएगा सर, एक्स प्लस 38। ठीक है, क्या आपको समझने में दिक्कत आया। और एक्स प्लस 31, सॉरी डेटा रेंजेस फ्रॉम 31 दिया हुआ है। देखो डेटा रेंज दिया हुआ है 31, एक्स प्लस 31, यहाँ तक सही है। अब देखो सर एक चीज़, मिडिल वाला नंबर कितना हुआ सर, स्मॉल प्लस लार्ज, एक्स प्लस 31 स्मॉल प्लस लार्ज। यहाँ पे क्या दिया, द मिडिल नंबर इज 20 लेस देन द सम ऑफ द अदर टू नंबर्स। तो -20 बराबर क्या हो जाए सर, मिडिल नंबर। तो मिडिल नंबर कितना हो रहा है सर, 2x प्लस इधर हो रहा है 20 और 11। ठीक है, तो मिडिल नंबर आ गया। अब देखो मीन क्या दिया हुआ है, एक्स प्लस 11, 2x प्लस 11 प्लस एक्स प्लस 31 अपॉन 3 बराबर 38। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर, 3 3 9 3 2 8 24, तो मतलब 111 आ जा रहा है। यहाँ से आ जा रहा है 4x प्लस 42 बराबर 114 आ जा रहा है। ये 111 नहीं, तो 4x इक्वल्स टू 2 दूना 4, 4 5 11, सॉरी 7 4 11। तो यहाँ से x कितना हो रहा है सर, x इक्वल्स टू 4 एकम 4 और 4 8 32, तो 18 आ रहा है। तो लार्जेस्ट नंबर कितना हो जाएगा सर, 18 प्लस 31 मतलब कितना हुआ, 8 एकम 9 3 एकम 4, 49 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। अगर यहाँ पे मीडियन दिया हुआ रहता तो बीच वाला नंबर 38 हो जाता, फिर जाके आपको सॉल्व करना पड़ता दूसरे तरीके से। यहाँ पे पहले क्वेश्चन में मीडियन था, उसको मीन के आकार में देने से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If a is to b बराबर 4:5 and a is to c बराबर 3:4, then the find the value of b is to c। क्या निकल जाएगा सर, a is to b दिया हुआ है 4:5 और a is to c दिया हुआ है आपका 3:4। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो रहा है सर, a को इक्वल करता है 4 3 12, तो यहाँ इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 3 से 5 3 15 इस टू 4 4 चौके 16। ठीक है, तो ये रेशियो हो गया। तो रेशियो अगर हो रहा है तो b is to c कितना आ रहा है, 15:16, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मैंने स्टॉप वॉच यहाँ पे चालू क्यों नहीं किया, क्योंकि ये बहुत ही आसान सा सवाल है, रेशियो का सबको क्वेश्चन आता है, आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। The LCM and HCF of two numbers are 120 and 3 respectively. One of this number is 24. What is the second number? सर 120 इंटू 3 मतलब HCF इंटू LCM अपॉन वन नंबर दैट इज इक्वल टू अदर नंबर। तो 3 8 24 होता है, तो 8 एकम 8 8 5 40, तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 15, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ABC एंड D विथ सेंटर O इज, अच्छा देखते हैं क्या दिया हुआ है। The point on the circle, the radius AC and BD on the E cut mutually each other inside the circle. AB and CD line is drawn. What is the measurement of angle BCE while angle BAE is 30 degree, ACD is 83 degree? क्या बोला गया नहीं पता है, तो एक ट्रायंगल सर्कल ले लेते हैं जो सेंटर O है और ABCD तीनों पॉइंट है। तो ABCD हम लोग 3 पॉइंट को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे पॉइंट ऑन द सर्कल एंड द AC एंड BD ऑन द सर्कल कट म्यूचुअली ईच अदर। AC और BD इन द सर्कल कट म्यूचुअली ईच अदर एट द पॉइंट M एट द ऑन द E। अच्छा E में कट किया, यहाँ तक हो गया। अब किसको ज्वाइन किया, AB एंड CD लाइन इज ड्रॉन। AB और CD लाइन क्या हुआ सर, ड्रॉ किया गया। AB एंड CD लाइन को ड्रॉ किया गया है। अब क्या मांगा है सर, अब यहाँ पे मांगा है एंगल BEC। एंगल BEC ये वाला एंगल को निकालना है, जहाँ की एंगल BAE का वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये वाला एंगल 37 डिग्री
और ए सी डी मतलब ये वाला एंगल 83 डिग्री। ये बहुत ही आसान सा सवाल है, कैसे हो जाएगा सर? सर देखिए, अगर ये 37 डिग्री है तो एक ही आर्क के ऊपर, मतलब ये बी सी आर्क के ऊपर ये वाला भी सेम एंगल है, तो इसका वैल्यू भी 37 डिग्री। इन दोनों का सम ऑपोजिट एंगल फॉर द ट्रायंगल, ये अगर ई है तो ई डी सी को देखिए, ई डी सी को ध्यान से देखिए, ई डी सी को ध्यान से देखिए, ये वाला 83 आ रहा है और ये वाला 37 आ रहा है, तो ये एक्सटर्नल एंगल है। एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू क्या होता है? ऑपोजिट एक्सटर्नल एंगल का वैल्यू बराबर सम ऑफ द ऑपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो ऑपोजिट एंगल इन दोनों का कितना है? 7 3 10, 8 3 11 1 12, तो 120 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। मतलब एक ट्रायंगल में अगर ये आउटर एंगल होता है तो ये एंगल का वैल्यू कितना होता है? ये एंगल प्लस ये एंगल होता है, क्योंकि ऑपोजिट एंगल का सम होता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 15 and 20 minutes respectively. Pipe C can trigger the same tank at the rate of 2 liter per minute when the tank is full. If all the 3 pipes are operational at one time, then it takes 8 raised to the power 4 upon 7 minutes to fill the tank. When tank is अच्छा फुल, ये एम्प्टी होगा, ये एम्प्टी होगा। ठीक है, तो और क्या दिया हुआ है? व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो हमें कैपेसिटी निकालना है। क्या हुआ? ये एम्प्टी टैंक को फिल कर रहा है। कौन करता है सर? एक करता है, पाइप ए करता है 15 मिनट में, पाइप बी करता है कितना? 12 मिनट में। इसको दूसरा इंक ले लेते हैं। पाइप बी क्या करता है सर? 12 मिनट में, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, तो 15, ये 12, और क्या दिया हुआ है? सी कितना? 2 लीटर पर मिनट, सी 2 लीटर पर मिनट। ठीक है, तो ये दोनों हैं और हम लोग एक्स पकड़ लेते हैं, तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा सर? 12 और 15, तो 60 ले लेते हैं। टोटल टैंक कैपेसिटी 60 यूनिट। 15 मिनट में फिलअप करता है 60 यूनिट, मतलब 1 मिनट में 4 यूनिट। 12 मिनट में फिलअप करता है 60 यूनिट, 1 मिनट में 5 यूनिट। अगर एक्स है, एक्स को छोड़ते हैं, नॉर्मली 60 यूनिट का कैपेसिटी को फिलअप करेंगे 8 मिनट में, मतलब कितना कैपेसिटी कितना यूनिट फिलअप करता है देख लेते हैं, या फिर एफिशिएंसी कितना है? तो 8 7 56 और 4 मतलब 60/7, तो 60 इंटू ऊपर 7 चल जा रहा है, तो 60 कट गया, तो 7 है आपका क्या? इनका फिलअप करने का कैपेसिटी। अच्छा, एक चीज सोचो, पाइप सी कैन ट्रिगर द सेम टैंक एट द रेट ऑफ 2 लीटर पर मिनट व्हेन द टैंक इज फुल। ये सही था, यहाँ पे एम्प्टी नहीं, मतलब सी क्या करता है? खाली करता है। कैसे समझ में आया क्वेश्चन को? ट्रिगर का मतलब यहाँ पे खाली। देखो सर एक चीज़, यहाँ पे देखो 5 और 4 9, मतलब 9 यूनिट फिलअप कर देता है दोनों बाबू, लेकिन हमें हिसाब कितना मिल रहा है? टाइम के हिसाब से सर 7 यूनिट फिलअप होता है। मतलब ये कितना यूनिट खाली करता है सी वाला बाबू? सर 2 यूनिट खाली करता है पर मिनट में। अब 60 यूनिट क्या दिया हुआ है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो टोटल टैंक कैपेसिटी कैसे निकाले सर? सर टोटल टैंक कैपेसिटी निकाल लेंगे कि हिसाब आ गया ना आपका, तो टोटल कितना हो जा रहा है सर? सर यहाँ पे दिया हुआ है 2 लीटर पर मिनट, तो 2 यूनिट बराबर 2 यूनिट बराबर 2 लीटर पर मिनट हो रहा है, 2 लीटर। ठीक है, तो यहाँ से 60 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा सर? 60 लीटर। तो टैंक का कैपेसिटी कितना है? 60। मैंने ये यहाँ पे क्या सोचा था कि सी भी फिलअप करता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन करने के बाद पता चला कि ये ट्रिगर का मतलब होता है यहाँ पे खाली करने का बोल रहा है यहाँ पे, या फिर लैंग्वेज कुछ गलत था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 3.7 इन माइनस, ये कैलकुलेशन दिया हुआ है। आशा करते हैं आपको आ जाएगा। अगर आपको कितना आंसर आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जितना भी सारे स्टूडेंट आप पढ़ रहे हो ज़रूर आंसर लिखा कीजिए। इससे क्या होता है कि आप इंटरेक्ट कर रहे हो, ये पता चलता है कि आपको इंटरेस्ट आ रहा है। नहीं तो क्या होता है, कोई टीचर अगर कोई पढ़ा रहा है और स्टूडेंट कोई रिटर्न में आंसर नहीं दे रहा है तो वो गलत लगता है, तो उसमें पढ़ाने में मज़ा नहीं आता। धीरे धीरे इंटरेस्ट भी ख़त्म होता जाता है। ठीक है, आप कोशिश करो कि कमेंट लिख पाओ, कोशिश करो कि आंसर दे पाओ कंटिन्यूअसली, ये चलते चलते आप आंसर लिख पाओ। आप कुछ भी कर रहे हो कि देख रहे हो डिटेल्स में, डाउनलोड कर रहे हो, कुछ भी करो, लेकिन हो जाने के बाद आप आके आंसर जरूर पुट कर देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बाय कंसीडरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चंस डिसाइड द स्टेटमेंट इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का निकालने के लिए पी प्लस क्यू हमें दिया हुआ है 12, पी क्यू दिया हुआ है 4। तो यहाँ से देख लेते हैं पहले निकलता है कि नहीं। पी माइनस क्यू कैसे निकालता है? तो पी माइनस क्यू बराबर पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, मतलब 12 144 माइनस 4 पी क्यू, मतलब 4 चौके 16। तो 16 निकालते हैं तो 6 8 14, कैरी 1 हो गया 2, तो 128। ठीक है,
तो यहाँ से p प्लस क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, p माइनस क्यू का वैल्यू रूट अंडर 128, ये तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला था, तो रूट अंडर 128 आ गया, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ जाएगा, तो पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्या हमें ये दोनों स्टेटमेंट चाहिए? हाँ सर, वो दोनों स्टेटमेंट हमें ज़रूरत है ये आंसर करने के लिए। तो 1 and 2 बोथ इज सफिशियंट, 1 and 2 बोथ इज सफिशियंट, तो एक स्टेटमेंट से हम लोग ऐसे निकाल नहीं सकते, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं ये क्वेश्चन, इस टाइप का स्टेटमेंट कॉन्क्लूशन वाला क्वेश्चन आप पकड़ लो, आपके पास 2 से 3 रहेगा ग्रुप डी में। स्टेटमेंट कॉन्क्लूशन हो सकता है, स्टेटमेंट आर्गूमेंट हो सकता है, जिसको नहीं आता जल्द से जल्द प्रैक्टिस करो बाबू, ये बहुत मायने रखेगा आपका नंबर इंक्रीज करने में। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगर a माइनस 1/a 7 दिया हुआ है तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब क्या होता है सर, a माइनस 1/a का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, a माइनस 1/a का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3a इंटू 1 माइनस a। तो ये ऐसा नहीं करता है, तो a क्यूब माइनस 1/a क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, इसका फॉर्मूला हो जाएगा 7 क्यूब माइनस प्लस 7 क्यूब प्लस 3 इंटू 7, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 3a ये फॉर्मूला होता है, कैसे आता है सर, a माइनस 1/a का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस 1/a क्यूब माइनस 3 इंटू 1 a इंटू 1/a इंटू 1/a इंटू a माइनस 1/a। तो यहाँ से क्या होता है सर, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर a माइनस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 इंटू a माइनस 1/a, ठीक है सर। सर ये फॉर्मूला होता है, इसीलिए मैंने क्या किया 7 का क्यूब मतलब कितना होता है सर 343 343 माइनस 7 3 21, तो 21 को हटाते हैं तो 322 इज द करेक्ट आंसर। कहीं पे है ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्या हमने गलत किया? अच्छा ये तो जोड़ना था, सॉरी जोड़ना बाबू, जोड़ना है, तो 364 इज द करेक्ट आंसर। देखो सब कुछ ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ताकि आपका गलत हो जाए, ध्यान लगा के करना, गलत ना हो, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। व्हाट विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 12996 सर, 12996 किसका स्क्वायर रूट हो जाएगा? देखो सर आंसर चेक करते रहो। तो हम लोग क्या करते हैं 110 का स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं। 110 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर, 1 और 10 ले लेते हैं, 10 10 100 होता है इधर, और 1 होता है 0 1, ठीक है। तो यहाँ से 1 आ गया। अच्छा नॉर्मली एक चीज़ सोचो कि 1296996 इसको अगर हम लोग नॉर्मली सोचते हैं तो कितना आता है, 1 1 आ गया तो 29 आ गया, 1 के लिए 2 2 और इधर 21 अगर कर ले तो कितना होता है सर, 21 तो 21 आ गया, तो 8 9 आ गया, तो 11 दूना 22 आ गया, तो कितना होगा, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो और एक नीचे आएगा, ठीक है। और अच्छा सॉरी सर 96 एकदम नीचे आता है, 96 दोनों करके नीचे आता है, ठीक है। तो 896 आ गया, तो 2 यहाँ पे 4 चौके 16, 4 दूना 8, अच्छा 4 से आ गया, देखो 114 इज द करेक्ट आंसर। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, या फिर आप इसको समझने का कोशिश भी कर सकते हो कि 125 का स्क्वायर अगर करेंगे तो कितना होता है सर, 12 और 13 कितना होता है, 12 12 140 इंटू 13 मतलब 144, और 12 कितना हो जाएगा सर, 4 2 6 और 5 156 25, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मतलब इसके आसपास वाला कोई नहीं होगा, इससे थोड़ा सा छोटा होगा, तो इन दोनों के बीच में होता। 106 का स्क्वायर आप कर लेते, फिर चेक हो जाता 114, ऐसे भी आप कर सकते थे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 76 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 2 माइनस 6 सर, ये क्वेश्चन क्यों दिया हुआ है आपको, कि ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन आपको क्यों दिया हुआ है सोचो एक चीज़, ठीक है, कि ये जो डिवीजन आगे पहले करोगे या फिर मल्टीप्लिकेशन पहले करोगे, आपको दिक्कत हो जाएगा ना। तो सर इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो VBOD MAS होता है, तो क्या होता है, सीक्वेंस होता है। तो V फॉर विनक्यूलम, बार कहीं पे नहीं हुआ, सिर के ऊपर बार रहेगा तो उसे विनक्यूलम कहा जाता है, ब्रैकेट भी नहीं है, ऑफ भी नहीं है। तो हम लोग पहले यहाँ से सोचते हैं, डिवीजन पहले होगा, मल्टीप्लिकेशन उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ से कितना होता है सर, 19 चौके 9 चौके 36, तो 19 चौके होता है 76 इंटू 4 इंटू 2 माइनस 6, 4 दूना 8 माइनस 6 मतलब 2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A and B are friends and A is 2 years elder than B. A's father D is twice as old as A and the age of the B is twice 2 times the age of his sister C. The age difference between C is 40 years. D and C is 40 years. यहाँ पे D दिया हुआ है। Find out the age of A. ये थोड़ा सा ना हौच-पौच कर दिया। क्यों हौच-पौच कर दिया, देखो समझो मेरी बात को। A is 2 years elder than B, तो B plus 2 हम लोग लिख सकते हैं A का वैल्यू, हाँ सर। और D is twice as old as A, मतलब D का वैल्यू, D का एज ट्वाइस A हो जाएगा।
अच्छा B इज 2 टाइम्स फ्रॉम द एज ऑफ हिज सिस्टर C, मतलब B का वैल्यू 2C है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ, द एज डिफरेंस बिटवीन D एंड C इज 40 ईयर, तो D माइनस C बराबर 40 दिया हुआ है। तो D का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, D का वैल्यू लिख सकते हैं 2A, एंड C का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, C का वैल्यू लिख सकते हैं आपका B/2, तो माइनस B/2 दैट इज इक्वल टू 40। तो यहाँ से क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है 4A माइनस B दैट इज इक्वल टू 80, और यहाँ से कितना आ जा रहा है सर, यहाँ से आ जा रहा है 4A माइनस B दैट इज इक्वल टू 80 एक नंबर। फाइंड आउट द एज ऑफ A का निकालना है, तो यहाँ से कितना आ रहा है सर A माइनस B दैट इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस कर लेते हैं, तो 5A बराबर कितना आ जा रहा है सर यहाँ पे 80 था माइनस 2 हो जा रहा है, मतलब 78 आ जा रहा है। तो A का वैल्यू कितना आ रहा है सर, A का वैल्यू आ जा रहा है, अच्छा ये तो 3A हो जा रहा है, सॉरी 3A इक्वल्स टू 78 आ रहा है। A का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 दूना 6 3 चौका 18, तो 26 साल आ जा रहा है, तो A का वैल्यू 26 साल, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। Any amount invested 3.5 years on 12% on interest is matched to 994 on Maruti. What was the original amount invested? ठीक है, मैच्योरिटी दिया हुआ है, मारुति कौन पढ़ रहा है, ठीक है मैच्योरिटी होगा, ठीक है यहाँ पे गलत पढ़ दिए थे मैंने। इन्हीं अमाउंट को, जो अमाउंट को इन्वेस्ट किया गया 3.5 ईयर के हिसाब से, तो 12% के इंटरेस्ट में, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे मैच्योरिटी में 994 आ गया, मतलब अमाउंट आ गया, तो हमें फॉर्मूला क्या होता है सर, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू RT/100 प्लस 1। क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, हाँ सर, अमाउंट इक्वल्स टू इंटरेस्ट प्लस, तो यहाँ पे 994 बराबर P, कुछ अमाउंट P है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 12 है, T कितना है 3.5 साल डिवाइडेड बाई 100 प्लस 1, तो ये करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें P निकालना है, तो P बराबर कैसे निकालेंगे, तो 994 इंटू 100 अपॉन डिवाइडेड बाई 12 5 60, 6 कैरी फॉरवर्ड, 12 3 36 और 6 6 12 42 42, तो 42 प्लस 1 मतलब 142 आ गया, 142। तो यहाँ से 2 दूना 4 14 दूना 28, कुछ कटेगा देखते हैं, 9 इधर से कटेगा, 2 7 14, 2 एकम 2, तो यहाँ से कट रहा है 2 चौके 8, 2 9 18, 2 7 14, ठीक है। तो 7 71 से 7 7 49 होता है, 7 से कटेगा, तो 700 रुपये इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा सवाल था, थोड़ा सा टाइम लग गया यहाँ पे कैलकुलेशन में, लेकिन आपको और भी जल्दी करना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A long train 158.5 meter crosses a 761.5 meter long bridge in 46 seconds. What is the speed of the train in kilometer per hour? डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल कवर कितना किया, 5 5 0, 7 एकम 8 एकम 9 0, तो कैरी फॉरवर्ड 1 कितना हुआ, 6 5 11 एकम 12 2 कैरी फॉरवर्ड 1, और 7 एकम 8 एकम कितना हो रहा है, 7 एकम 8 एकम 9 920, तो 920 मीटर क्रॉस करता है कितना में, 46 सेकेंड में। तो मीटर को किलोमीटर पर आवर में करेंगे कितना में सर, 5/18 से गुना करते हैं, तो मीटर को किलोमीटर पर आवर करना है सर, मीटर पर सेकंड को सर 18/5 करो ना, तो 18/5 कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, तो वही तो निकालना है, तो 18/5 से गुना करेंगे 920 को, तो कितना आ जाएगा सर, 5 एकम 5 4 9 5 8 40, तो 5 दूना 5 चौके 20, ठीक है, और 6 से कितना हो रहा है, 6 चौके 24 4 चौके 16, तो 4 से आ जा रहा है, तो 18 इंटू 4 कितना होता है, 18 दूना 36 दूना 72, तो 72 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। A tank can be filled by tap A in 2 hours and by tap B in 5 hours, and tap C can empty the tank in 8 hours. If the all taps are open, then how long will it take to fill the complete tank? A टैप क्या करता है, 2 घंटे में फिलअप करता है, B कितना करता है सर, 5 घंटे में फिलअप करता है, C कितना करता है सर, 8 घंटे में फिलअप करता है। आप अगर मेरे से पहले से पढ़ रहे हो तो आपको मालूम चल गया प्लस और माइनस मैं क्यों लिखता हूँ टाइम के साथ, ठीक है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना होता है सर, 40 एलसीएम ले लेते हैं। टोटल टैंक कैपेसिटी टीटीसी बराबर 40 यूनिट, तो 2 घंटे पे फिलअप करता है 40 यूनिट, 1 घंटे में फिलअप करता है 20 यूनिट, 5 घंटे में फिलअप करता है 40 यूनिट, 1 घंटे में 5 8 40 यूनिट, 8 घंटे में खाली करता है 40 यूनिट, 1 घंटे में 5 यूनिट, तो तीनों को एक साथ चला दिया जाए तो 28 - 5 मतलब 23 यूनिट पर घंटा फिलअप होता है। अब देखो सर 40 यूनिट फिलअप करेगा कितने घंटे में, अपॉन 23, 40/23 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। From today before Y year, June's age was 2/7 of Janki. From today onward after Y year, June's age will be 2/3 of Janki's age. What is the ratio of the present age of the June and Janki? देखो सर जून एंड जानकी, ठीक है, जू एंड जानकी, जान, इन दोनों के एज का रेशियो क्या है सर, वाई साल पहले क्या होता सर, जून वाज 2/7 ऑफ जानकी, मतलब जून और जून वाज
2/7 ऑफ जानकी, तो जून अपन जानकी कितना हो रहा है सर 2:7, 2:7 था वाई साल पहले माइनस वाई, वाई साल के बाद कितना हुआ सर प्लस वाई साल के बाद सर 2/3 हो गया, 2:3 हो गया। इन दोनों का गैप कितना था सर, ये 4 था, इन दोनों का गैप 1 है, तो इसको 4 से गुना करते हैं, नीचे वाले को 4 दूना 8:4 3 12। देखो 2 से 8 हो रहा है मतलब 6 इंक्रीज हुआ, और वो 7 से 12 हुआ मतलब 7 5 12, 2 से 8 हुआ मतलब 6 इंक्रीज हुआ। अच्छा देखो, और ये गलत कर दिया, 2 और 7 के गैप कितना है सर 5 है, तो 5 से गुना करेंगे तो कितना हुआ सर, रेशियो था 2:3, तो 5 दूना 10:5 3 15, ठीक है, तो ये खत्म हो गया। अब देखो 2 से 10 हो रहा है मतलब 2 से 10 हो रहा है मतलब सर कितना 8 इंक्रीज हो रहा है, और 7 से 15 हो रहा है मतलब 8 इंक्रीज हो रहा है, तो 8 रेशियो के वैल्यू बराबर क्या हो सकता है 2y। तो यहाँ से क्या निकालना है, एक y का वैल्यू कितना है सर 4 रेशियो, यानी कि 4 साल बोल सकते हैं। तो यहाँ से अभी प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा सर, 4 जोड़ना है तो 2 4 6 7 4 11, तो 6:11 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है सर, ये बहुत ही बेहतरीन से सवाल था और बहुत ही आसान से हो जाएगा आपको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 36 kg of gunpowder, 27 kg soda, 5.4 kg charcoal and some quantity of sulfur. Find the percentage of sulfur। मतलब क्या बोला गया सर, 36 किलो में आपका 27 kg होता है सोरा, प्लस 5.4 kg होता है चारकोल, प्लस x kg होता है सल्फर, और माइनस 36, तो कितना हो जा रहा है सर, 36 में से इसको घटाएंगे तो x बराबर वैल्यू मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो रहा है सर 27 और 5 कितना होता है 7 5 12 32.4, तो 32 मतलब 33 निकालते हैं तो 3.6 इज द करेक्ट आंसर, यहाँ पे आ रहा है। लेकिन 3.6 को परसेंटेज में 36 में कितना प्रतिशत होता है इंटू 100, तो इसको हटाता है इसको हटाता है 10% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था 36 किलो गन पाउडर में 27 किलो सोरा, 5.4 kg चारकोल एंड सम क्वांटिटी ऑफ सल्फर रहता है, तो फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर इन द गन पाउडर। ओके, ये क्वेश्चन था। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If 1 2 3 4 x is divisible by 11 then what is the value of x। तो 1 2 3 4 x दिया हुआ है, तो यार से डिविजन मतलब इन तीनों का सम 1 + 3 मतलब 4 + x माइनस 4 और 2 6, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 और 11 से डिविजिबल, तो 6 और 4 मतलब सर -2, तो x - 2 इक्वल्स टू 0 हो सकता है एक, और एक हो सकता है 11, तो 11 पॉसिबल तो नहीं है, तो x बराबर 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे आप डिविजिबिलिटी को इतना जल्दी कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो उतना आपसे जल्दी से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। After investing an amount of 7.5% simple interest rate of annum becomes 819 after completion of 4 year, what is the investment of the amount। सर हमें क्या मालूम है, अमाउंट इक्वल्स टू P इंटू RT/100 + 1, तो ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से 819 तो 4 साल के, तो क्या हो जाएगा सर, प्रिंसिपल क्या मिलेगा सर, अमाउंट 819 दिया हुआ है और प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ 7.5 इंटू 4/100 + 1, तो यहाँ से क्या मिल जा रहा है सर 75, 25 या 75, 25 चौके 100, तो 4 4 कट गया, तो 0.3 + 1 मतलब 1.3, तो P इक्वल्स टू कितना आ रहा है सर 819/1.3, तो पॉइंट को हटाता है इंटू 0 का 10 करता है, तो 13 से कितना होता है 13 से कटेगा, हाँ सर 13 से कटेगा, 13 छके 6 3 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 6 × 6 = 7 78 होता है, तो 78 3 13 3 39, तो 630 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप जल्दी से जल्दी करो, उससे आपका फ़ायदा ही फ़ायदा है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। There are builders and destroyers in a computer game. There are 32. They are 32. Some of them destroy the make a world around a palace. While the destroyer try to demolish it, every builder can build a wall along in 36 hours and the destroyer can demolish in 30 hours. If all are the active, 32 are active, the wall is not there, the wall is built in 2.5 hours. How many of them are destroyer? हम लोग destroyer समझ लेते x जने था, और तो builder कितना हो गया 32 - x जने। ठीक है, x जने को कितना टाइम लगता है सर, बिल्डर को 36, इसको 30 घंटा लगता है, इसको कितना लगता है 36 घंटा, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेता है, कितना होता है सर 180 होता है। कैसे किए सर, 30 में 6 का घटा है तो 6 3 18 हो गया, तो 30 घंटे में बाबू कितना बिल्ड करता है, 30 घंटे में बिल्ड करता है, डिस्ट्रॉय करता है, 30 घंटे में डिस्ट्रॉय करता है 180 यूनिट, मतलब 1 घंटे में 6 यूनिट। 36 घंटे में क्या करता है सर, 180 यूनिट मतलब 5 यूनिट बिल्ड करता है 1 घंटे में। ठीक है, अब 180 यूनिट बिल्ड करने में 2.5 आवर लग जा रहा है, मतलब टोटल यूनिट कितना होता है सर एफिशिएंसी, तो 25 4 100 होता है, तो 18 चौके 8 4 32 72 होता है, तो टोटल यूनिट 72।
अगर समझो -6x हम लोग निकाले, मतलब 6 यूनिट के हिसाब से x जने कितना काम करता है 6x यूनिट, प्लस 32 माइनस x इंटू 5 बराबर टोटल यूनिट कितना है 72। तो यहाँ से कितना हो जा रहा है आपका, तो यहाँ से आ जा रहा है 11x इक्वल्स टू, और इधर कितना हो रहा है सर 32 5 5 3 15 5 2 10, मतलब 160 माइनस में प्लस 72। तो यहाँ से कितना आता है सर 2 8 10 7 एकम 8 8 16, तो -88। तो x बराबर कितना आ गया सर 8। तो 8 जने डिस्ट्रॉय था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ ए लैंड रेस्पेक्टिवली इज 80 मीटर एंड 36 मीटर एंड 40 मीटर लॉन्ग। ठीक है, लेंथ ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर 80 मीटर 36 मीटर। अच्छा, ये 40 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड एंड 12 मीटर डीप pit has been dug in one corner of this ground. The soil left out and the pit spread around over all the remaining land. How much increase is there in the height of the land? अब समझो एक चीज़, हम क्या किए, यहाँ पे एक लैंड था जिसका 80 मीटर लंबाई और 36 मीटर चौड़ाई था, जिसमें 40 मीटर लॉन्ग, 18 मीटर वाइड और 12 मीटर डीप ऐसा एक क्या किए कुआं खोद दिए। ठीक है, तो इसमें से कितना मिट्टी निकला, इसमें से वॉल्यूम कितना निकला सर 40 इंटू 18 इंटू 12। ठीक है, तो कितना होता है सर 12 8 कितना होता है सर 8 8 दूना 16। अच्छा, 18 इंटू 10 कितना होता है सर 180, और 18 इंटू 2 ना 36, तो कितना होता है 8 3 11, तो 216। 216 इंटू 4 कितना होता है सर 0, 4 6 24, 4 कैरी फॉर 2, 21 इंटू 4 4 2 8, 84 इंटू 2 8640। तो 8640 इतना क्यूबिक मीटर, इतना क्यूबिक मीटर मतलब मीटर क्यूब के मिट्टी निकला, इतना मीटर क्यूब का मिट्टी निकला। अब बचा हुआ जो ज़मीन है हमें क्या निकालना है सर, बचा हुआ ज़मीन का एरिया निकालते हैं। तो 80 इंटू 36 माइनस यहाँ पे कितना ले लिए सर 40 इंटू 18 ले लिए, तो 40 इंटू 18 ये बचा हुआ ज़मीन का एरिया कितना हो जाएगा सर 40 कॉमन ले लेते हैं और 18 कॉमन ले लेते हैं, कितना होता है 18 दूना 36 और इधर 1 तो 1 आ गया, तो 40 इंटू 18, तो 18 इंटू 4 कितना होता है सर 18 दूना 36 दूना बात, तो 720 स्क्वायर मीटर। क्या सही किए, 40 यहाँ कॉमन लिए 18, अच्छा 2 दूना 4 4 माइनस 3 होता है यहाँ पे, तो 3 क्या हो जाए 3 दूना 6 और इधर हो रहा है 7 3 21, तो 2160। हम गलत किए थे, यहाँ पे क्या किए 40 और 18 कॉमन लिए, तो बीच में यहाँ पे क्या रह जाएगा 2 इंटू 2 तो 4 हो गया, -1 तो 3 होगा गुना, तो 2160 स्क्वायर मीटर है। ओरिजिनली वॉल्यूम कितना मिला सर वॉल्यूम मिला था मिट्टी का 8640, उसमें से एरिया को डिवाइड कर दे तो हाइट मिल जाएगा। तो 2160 को डिवाइड कर दे तो 0 0 हट गया, तो 6 चौका 36 दूना 216, तो 6 से कटते हैं तो 6 कम 6 6 दूना 12 6 3 18, तो कितना अच्छा 6 चौका 24 6 चौका 24 144, 6 से 6 दूना 12 6 चौका 24, तो 24 आपका हाइट आ जा रहा है। क्या हमने सही किया, 6 चौका 36 से अच्छा यहाँ पे एक और 6 रहेगा, तो 6 चौका 24। क्या किए सर गलत कर दिए थे, क्या हम दिखाने की कोशिश करते हैं आपको, समझो 8640 को 2160 से डिवाइड करो, तो 6 छक्के 36 6 के 2 से 16 मतलब 36 इंटू 6 होता है, तो 6 से काट रहा है 6 कम 6 6 चौके 24 6 चौके 24, तो 6 चौके 36, तो यहाँ से 6 दूना 12 6 चौके 24, तो 6 से 4 6 चौके 24, तो 4 मीटर हाइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 8219x इज डिविजिबल बाई 11। एक ही सेट में ऐसे डिविजिबिलिटी 2 क्वेश्चन देने का क्या मतलब है पता नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं 819 9 प्लस एक्स, तो 9 प्लस एक्स माइनस 2 प्लस 9 ये कितना होना चाहिए 0 और डिविजिबल बाई 11। देखते हैं तो कितना होता है 9 माइनस 9 मतलब x माइनस 2 बराबर 0 और डिविजिबल बाई 11, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है सर 2 आ रहा है, और 13 तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 60 men can do any work with 17 hours. After 6 days, 5 workers left the job. How long will it take to complete the work? अब देखो सर 6 दिन तक काम हो गया 60 जने का 6 दिन तक काम हो गया। ठीक है, वर्क विथ कैन एनी वर्क विद इन 17 आवर्स, तो 17 आवर्स में काम खत्म कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ, हाँ सर यहाँ पे देखो डे दिया हुआ है, तो इसको डे कर लो या फिर आवर कर लो, तो 17 डे में काम खत्म कर सकता है। तो 60 जने का कितना वर्क डे था 60 इंटू 17। अभी कितना जने हैं सर 60 जने हैं, 6 दिन तक काम किया, बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या हुआ सर बचा हुआ काम कितना दिन का था सर 17 दिन से 6 दिन का घटाता है तो 11 दिन का काम था।
तो ये टोटल काम बचा हुआ था। अब देखो 5 जने लेफ्ट कर गया, मतलब 55 जने हैं, तो कितना दिन काम करेगा, वही काम एक दिन में हम लोग कर लेते हैं। तो 11 5 55 होता है, 5 12 60 होता है, तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे डेटा थोड़ा थोड़ा मिसिंग रहता है, आरआरबी का ये आदत हो गया कि गलत तरीके से ऐसा दे देगा डेटा, आप उसको ध्यान से सॉल्व कर लेना, उसमें आपको नंबर मिल जाता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। The four numbers arranged in ascending order are W, X, Y, Z. The average of the smallest three numbers is 23, whereas the average of the three largest number is 29. The range of the figure यहाँ पे दिया हुआ है A, B, C, D हम लोग पकड़ लेते हैं। तो सीक्वेंस क्या है सर, D ग्रेटर देन C ग्रेटर देन A ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा W, X, Y, Z दिया हुआ है। W, X, Y, Z असेंडिंग मतलब छोटा से लेकर बड़ा तक, तो Z W X Y ऐसा हुआ। तो इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है सर, W प्लस X प्लस Y इक्वल्स टू 3 दूना 6 3 3 9 तो 69, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू कितना हो रहा है सर, 3 9 3 27, 7 कैरी फॉरवर्ड 2, 3 दूना 6 7 8 तो 87। तो इनको z माइनस वाई निकालना है, तो क्या कर लेते हैं हम लोग सर, जेड माइनस डब्ल्यू निकालना है, तब रेंज आ जाएगा। तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर, इन दोनों को घटाते हैं तो कितना होता है 9 और 8 17, 6 कम 7 एकम 8, तो 18 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये एसएससी मैथड का सोशल हैंडल्स है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।